हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमिस्टर कर रहे हैं। टॉपिक जो हम स्टार्ट किए हुए हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम, आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 या आई बटन से मिल जाएगा, वो प्लीज देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। और बच्चों, इसके पहले जो हमारा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री, वो भी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक वहां से जाके चेक करें। इंट्रोडक्शन और पूरा क्वेश्चन और आंसर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे हमने किया था। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, फिर इसको एक शॉर्टकट तरीके से नोट बना के हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 बोलता है 30 जून 2013 अ फायर डिस्ट्रॉयड अ मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक इन द गोडाउन ऑफ जया एसोसिएटेड। यानी आग लगने का दिन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो 30 जून 2013 ये आग लगने वाला दिन है। फिर बोलता है स्टॉक कॉस्टिंग 30,000 कुड बी सैल्वेज बट नॉट देयर स्टॉक लेजर। बट यानी ये सिंपल वर्ड है, सैलवेज दिया आपको 30,000, इसको याद रखें। फिर अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इन फोर्स अंडर विच द सम इंश्योर्ड वाज 3,50,000। यानी इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ आपको 3.5 लाख। ये भी हमको लास्ट यानी सी स्टेप में लगता है, सैलवेज हमें बी स्टेप में लगता है, ये इसको याद रखें। फिर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल है, टोटल सेल्स दिया हुआ है अप्रैल टू जून का 30,20,000। सेल्स कहाँ लिखना है आपको? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइज। फिर है एन एनालिसिस शोड दैट गुड ऑफ वैल्यू 3 लाख हैड बीन रिटर्न बाय द कस्टमर बिफोर द डेट ऑफ फायर। यानी ये 3 लाख आपका सेल्स रिटर्न हुआ बच्चों। तो ये 30,20,000 में से सेल्स रिटर्न हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। फिर है ओपनिंग स्टॉक अप्रैल 1 अप्रैल 2013 वाज 2,20,000 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये वर्ड हमेशा याद रखें, ट्रेडिंग अलग है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अलग है, ठीक है। आग लगा 30 जून, शुरू हुआ था साल 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल 30 जून का जो भी डिटेल है वो सारे डिटेल आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डालने हैं, उसको याद रखना। फिर इसी के अंदर क्या बोलता है, इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू 20,000 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट। लोअर ऑफ कॉस्ट यानी एबनॉर्मल स्टॉक है, जो स्टॉक खराब हो जाता है तो हल्का सा डैमेज हो जाता है, उसे एबनॉर्मल स्टॉक कहते हैं बच्चों। तो इस 2,20,000 के अंदर ये स्टॉक 20,000 का इंक्लूडेड है। एंड द नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज। देखो अब यहाँ पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी, उसको समझना पड़ेगा आपको। पहली बात उन्होंने बोला ये जो ओपनिंग स्टॉक है 2,20,000 का, इसके अंदर 20,000 का एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है। तो बच्चों फायर इंश्योरेंस क्लेम में ये चीज याद रखना, एबनॉर्मल आइटम की कोई भी जगह नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, 20,000 इस ओपनिंग स्टॉक से माइनस करना पड़ेगा। अब और एक चीज उसने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी, उसने बोला कि ये जो 20,000 है नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज। यानी 20,000 को आपने ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड तो किया ही किया था, प्लस उसको आपने सेल्स भी कर दिया। रियलाइज का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। तो ये 20,000 रुपया दो जगह ऐड किया हुआ है गलती से, एक तो ओपनिंग स्टॉक में भी ऐड किया हुआ है और एक सेल्स में भी ऐड किया हुआ है। तो ये चीज याद रखना, आपको ओपनिंग स्टॉक में भी 20,000 माइनस करना है, एज वेल एज आपका जो सेल्स है ये 30,20,000, इसमें से भी माइनस करना है। बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये जो लास्ट लाइन बोल दिया है कि जो 20,000 का वैल्यू था वो रियलाइज हुआ है, सेल्स हुआ है। तो एबनॉर्मल आइटम की कहीं भी जगह नहीं बचो, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे परचेज हो, चाहे सेल्स हो, कहीं भी अगर एबनॉर्मल स्टॉक है तो उसको वहां से जाके आप माइनस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सम के अंदर, तो इसको याद रखना। 20,000 क्या करेंगे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक से भी माइनस करेंगे और सेल से भी माइनस करेंगे। फिर सी पार्ट क्या बोलता है बच्चों, परचेज दिया हुआ है अप्रैल से लेके जून तक का 21 लाख ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया 33.13%। परसेंटेज दिया है ग्रॉस प्रॉफिट का, इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। सिंपल सा में ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में खत्म करेंगे। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है, सम ऑफ 30,000 वाज इनकर्ड बाय वे ऑफ फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पे फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, और ये फायर फाइटिंग आपका बी पार्ट कंप्यूटिंग लॉस में जाता है, वो वहां पे जाके ऐड कर दे। तो कंप्यूटिंग लॉस जब हम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लेंगे, उसके बाद पहले सैल्वेज को माइनस करेंगे और ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये बहुत बड़ा पैराग्राफ नजर आ रहा है, तो इसको नोट बना के हम फिर सम स्टार्ट करेंगे ताकि सम करते हुए हमारे लिए आसानी हो। तो एक छोटा सा नोट आप बना ले हमेशा। पहला तो आप लिखें डेट मेमोरेंडम का, यानी अप्रैल से लेके जून आग
साल का शुरू और आग लगने का दिन, ये डेट लिख लें। फिर आपको दिया था सैलरी 30,000, वो लिख लें। फिर पॉलिसी अमाउंट है 3.5 लाख, वो भी लिख लें। फिर सेल्स है 30,20,000, वो लिख लें। फिर क्या था बच्चों, सेल्स रिटर्न था 3 लाख का, वो भी लिख लें। फिर है ओपनिंग स्टॉक 2,20,000, वो भी लिख लें। फिर एबनॉर्मल आइटम बताया था 20,000, इसको याद रखना बच्चों, ओपनिंग स्टॉक से भी माइनस करना है और सेल से भी माइनस करना है। फिर है परचेज दिया हुआ 21 लाख, वो लिख लें। क्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 33 1/3 यानी 33.33%, ठीक है। फिर फायर फाइटिंग एक्सपेंस है 30,000, वो भी लिख लें। तो देखो ये शॉर्टकट में नोट बना लिया हमने, अब इसके बेस के ऊपर हम सम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं सम की तरफ। ये नोट यहाँ ले लिया मैंने। पहला स्टेप क्या हमारा, कंप्यूटिंग स्टॉक यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल 2013 से 30 जून 2013 फॉर्मेट ड्रॉ कर ले। पहला मेमोरेंडम में क्या क्या जरूरत है वो ले लेते हैं। सेल्स लगता है, सेल्स लिख ले। इनर कॉलम में लिखना बिकॉज सेल्स रिटर्न क्या करना है, उससे माइनस करना है। फिर ओपनिंग स्टॉक है, ये तो डेबिट में आएगा, प्लस इसके अंदर एबनॉर्मल स्टॉक था तो क्या करना है, माइनस करना है। तो इस वजह से 2,20,000 आपको इनर कॉलम में लिखना है। फिर 20,000 एबनॉर्मल स्टॉक आइटम जो है माइनस करेंगे। और आउटर कॉलम में कितना है बच्चों, 2 लाख। और ये 20,000 का और एक इफेक्ट था, सेल्स में इंक्लूडेड था, तो यहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से सेल्स हो गया आपका 27 लाख। फिर परचेज दिया हुआ है 21 लाख, वो लिख लें। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 33.33%, हमेशा नेट सेल्स पे होता है, याद रखें। तो 33.33% 27 लाख पे निकालना है। इट कम्स टू 9 लाख। बच्चों ये अब कैलसी में करेंगे तो इट कम्स टू 8,99,999.999 है। तो जब भी आंसर 0.999 है तो +1 कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आपका 9 लाख बन जाएगा। और कुछ तो नहीं चाहिए हमें मेमोरेंडम में, बाकी सब तो बी और सी पार्ट में जाने वाला है, तो इसको क्लोज कर देंगे ताकि हम क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ सके। तो ऑब्वियसली इसका हमेशा डेबिट साइड बड़ा होगा, तो डेबिट साइड का टोटल आता है 32 लाख, दोनों साइड लिखें। इस 32 लाख में से 27 लाख माइनस के तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 5 लाख। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। अब चलते हैं बी पार्ट, कंप्यूटिंग लॉस। उसके अंदर सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक से शुरू करना है। क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, वो लिख लें। फिर सैलवेज दिया हुआ है 30,000, सैलवेज माइनस कर दें। फिर था फायर फाइटिंग एक्सपेंस, बताया था मैंने आपको, ऐड करना है। और कोई भी एक्सपेंस होगा आग के टाइम पे, आग लगने के दिन अगर कोई और भी एक्सपेंस होगा, वो सारे एक्सपेंस आपको ऐड करने हैं। इनको कैलकुलेट कर दें ताकि आपको लॉस मिल जाए। लॉस आ गया 5 लाख। तो बच्चों अब चलते हैं हमारा सी पार्ट, लास्ट पार्ट है कंप्यूटिंग क्लेम। कंप्यूटिंग क्लेम का फॉर्मूला याद रखें, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट अपॉन क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दिया था, कहाँ लिखे थे हमने, देखो 3.5 लाख। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला, कितना निकाला बच्चों, 5 लाख। और लॉस भी हमने ढूंढ लिया 5 लाख, तो यहाँ फिर से लिख लेते हैं 3,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 5 लाख। तो आपका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो क्लेम अमाउंट आता है वो है 3.5 लाख। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल किया। प्लीज बच्चों ऑर्डर वाइज जाए, स्टेप वाइज जाए। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है तो इस तरह से रफ एक नोट बना ले ताकि आपके लिए सम आसानी होगी। सम का प्लीज बच्चों 3 स्टेप है, याद रखें, क्लोजिंग स्टॉक, बी कंप्यूटिंग लॉस, सी कंप्यूटिंग क्लेम। और अगर क्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में अगर नहीं देता है तो आपको एक और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा इसके पहले, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। एनी हाउ वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।